दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव मैथ। आज देखिए, आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन लाए हैं जो कि सीटेट और यूपी टेट से संबंधित क्वेश्चन सब है। स्टेट में पूछा है, कोई यूपी टेट में पूछा है, कोई स्टेट में पूछा है। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो आता है हम आपको बता रहे हैं, और अभी चूंकि डिवीजन चैप्टर आपको बता रहे हैं इसलिए डिवीजन से ही संबंधित क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, ये संख्या दे दिया है, उसमें 111 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। ये ए स्टेट 2014 में पूछा था। तो देखिए इसमें भाग बनाना है, सिर्फ भाग बनाना है। 111 से भाग देना है, कितना 9 को 1 है, 3 4 5 6 7 8 है ना। इसमें भाग देना है तो एक बार में तो लग जाएगा। इसका पेयर बना सकते हैं आप ऐसे करके, ताकि आपको भाग देने में इजी हो जाए। तो एक बार में 111 एक बार में कट गया। अब देखिए एक उतारेंगे, ये एक उतारेंगे तो एक में तो 111 से भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ 0 दे देंगे और फिर एक उतारेंगे, है ना। फिर 11 में 111 से भाग नहीं लगेगा, फिर यहाँ पर 0 दे देंगे और एक उतारेंगे, है ना। 111, अब 111 में 111 से भाग लग जाएगा कितने बार में, तो एक बार में। 111 कट गया। फिर एक उतारेंगे, यहाँ पर एक उतारेंगे तो 111 से भाग लगेगा नहीं, फिर यहाँ पर 0 दे देंगे और फिर एक उतार लेंगे, है ना। फिर 111 में 11 से भाग नहीं लगेगा तो फिर यहाँ पर 0 दे देंगे और एक उतार लेंगे। अब 111 हो गया। अब 111 में एक बार से देखेंगे भाग तो कट जाएगा। तो कह रहा है तो भागफल क्या होगा, यही भागफल हो गया, भागफल आंसर। इसमें भाग देना था, काफी इजी। चलिए दूसरे क्वेश्चन में अगला प्रश्न है, यह संख्या दिया हुआ है, इसमें 43 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। उसी तरह से बनेगा जिस तरह से इससे पिछले वाला क्वेश्चन बना है। यह क्वेश्चन सीटेट 2014 में पूछे हुए था। तो देखिए इसको भी बनाकर बताते हैं। 43 से भाग देना है 3 0 1 0 3 0 1, है ना। इसमें भाग देंगे तो देखिए 43 सते 301, 7 बार में 301 कट गया, ठीक है। अब ये 0 उतारेंगे तो 0 यहाँ देकर 0 को काट देंगे। अब यहाँ पर 3 उतारेंगे तो 3 जब उतारेंगे तो 43 से भाग लगेगा नहीं, है ना। तो 3 जब उतारे यहाँ 43 से भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पर 0 दे देंगे और फिर एक हम उतारेंगे 30, 0 उतार देंगे। अब 30 में 43 से भाग लगेगा नहीं, तो फिर यहाँ पर एक 0 दे देंगे और एक उतार देंगे और फिर 43 से 7 बार में यह कट जाएगा 301। तो कह रहा है कि इतना को 43 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, तो भागफल यही हो गया, यही भागफल यही होता है आंसर। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 90707 को 9 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो इसमें 9 से भाग दे देना है और शेष में नीचे वाला आता है, नीचे में जो जब नहीं कटता है तो उसी को शेष कहते हैं। तो वही पूछ रहा है, ये सीटेट 2013 में पूछे हुए था। तो देखिए इस प्रश्न को सिर्फ भाग बना लेना है और शेष 9 से भाग दे देना है, 90707, है ना। तो 9 एकम 9 कट गया। उसके बाद एक कम उतरता है तो यहाँ पर 0 है तो 0 उतरेगा, तो 0 है तो 0 को यहाँ पर 0 देकर काट दीजिए। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया। अब 7 उतार देंगे तो 7 में तो 9 से भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पर 0 दे देंगे और फिर 0 उतार लेंगे। अब देखिए 9 सत्ते 63, 7 बार में कट जाएगा, 7 बार में भाग लग जाता है। तो 10 में से 3 गया तो 7, ये 6 कट गया। अब ये यहाँ पर 7 है, इसको उतार देंगे और इसको काटेंगे तो 9 8 72, 8 बार में भाग लग जाएगा और 7 में से 2 गया तो 5, ये 7 7 कट गया। तो कह रहा है कि शेष क्या होगा, यही शेष हो गया, ये शेष हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से बना लेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर क्या है। तो दोनों में भाग दे देना है और उसका जो शेषफल आएगा उसमें क्या घटा देना है। यह क्वेश्चन सीटेट 2014 में पूछा था। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो आप इसमें 1488 में जब आप 12 से भाग दीजिएगा तो आपको 8 शेष बचेगा, 8 शेष बचेगा।
शेष भाग के नीचे वाला में जो बचता है उसी को कहते हैं शेष। इसमें भाग फिर 8 से नहीं लगेगा, 12 से नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि 12 से भाग देना है। उसी तरह से 2478 में 2478 को 11 से भाग देने पर, जब इसमें जब आया 11 से भाग दीजिएगा, 11 से भाग दीजिएगा तो इसमें 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो कह रहा है 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर क्या होगा। तो एक में तो 8 आया, एक में 3 आया, अंतर मतलब होता है घटाओ, माइनस। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, 8 - 3 = 5 अंतर आ गया, यही आंसर हो गया। अंतर बराबर है, अंतर बराबर है 8 - 3 = 5, यही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन यूपी टेट 2013 में पूछा था। यदि संख्या इतना है को 3 से विभाज्य है तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। यहाँ पर 5132416 और यहाँ पर डॉट है और नोट ऑफ इंट्रोगेशन है। कह रहा है कि यह 3 से भाग हो जाता है तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन के स्थान पर कौन सा सबसे बड़ा अंक आएगा। यह यूपी टेट 2013 में क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए 5 1 3 2 4 1 6, इसको 3 से विभाजित करना है, मतलब 3 से भाग देने पर। तो वह संख्या जिसको जोड़ देने के बाद वह 3 से कट जाता है पूर्ण रूप से, तो वह संख्या 3 से पूरा भाग लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 है, 1 6, 5 1 6 और 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16 और 16 6 22, 22 हो गया। तो 22 तो 9 3 से नहीं कटेगा, 3 से 21, 22 तो कटेगा नहीं। तो 22 में वह बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ना है जो उसको 3 से भाग लग जाए। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या है 9, तो 22 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो 22 9 31 हो जाता है। तो 31 तो आपको 3 से कटेगा नहीं, 3 नहीं 30 से होता है, 31 कटेगा नहीं। 9 के बाद तो इस तरह से ये नहीं होगा। 9 के बाद सबसे बड़ा संख्या कौन है, 8। तो 22 में अगर आप 8 जोड़ देते हैं, इसमें अगर 8 कर देते हैं, एक नोट ऑफ इंट्रोगेशन के स्थान पर 8 कर देते हैं, तो 22 8 30 हो जाता है। तो 30 जो है वो 3 से पूरा कट जाता है। तो इस तरह से 9 के बाद दूसरा सबसे बड़ी संख्या 8 है, इसलिए आंसर आपका 8 हो गया, आंसर 8, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन ए। समझ लेना है इसको कि इसको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 3 से भाग काटेंगे उसको। अगर 3 से कट जाएगा तो वह संख्या कट जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो पहले हम 9 को देखे हैं, तो 9 जोड़ दिए हैं 22 में, इसको जोड़ने पर 22 आया है, उसमें 9 जोड़ दिए हैं तो 22 9 31 हो जाता है। तो 31 तो 3 से कटेगा नहीं, इसलिए 9 फेल हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 8 है 9 के बाद, तो 8 को जोड़ दिए हैं 22 में, तो 22 में जब 8 को जोड़े तो 30 आ गया है, तो 30 3 से कट जाता है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या 8 है। ठीक है, तो आप देखिए और आप इसको अगर समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको समझ में ना आता हो तो कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करें, हम आपको और इजी वे में समझाने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह के प्रश्न आते हैं सीटेट यूपी टेट, आप बार बार देख रहे हैं, और चूंकि आप डिवीजन चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए डिवीजन से ही हम आपको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसी चैप्टर में बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उससे जो पूरा संबंधित क्वेश्चन है डिवीजन से वो आपका छूटे नहीं। फिर अगला चैप्टर में जैसा चैप्टर आएगा वैसा आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।